हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट जो लैंग्वेज उर्दू होता है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें हम आपको बताएंगे। जो लोग भी, चूँकि सीटेट का जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका आ चुका है, तो अब इससे पहले भी हम सीटेट की प्रिपरेशन कराए थे और फिर ये चूँकि नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है और न्यू स्टूडेंट इसमें होंगे तो उनको पूरा समझना पड़ेगा कि जो सीटेट में उर्दू लैंग्वेज रख लेते हैं लेकिन उनको प्रिपरेशन का आइडिया नहीं हो पाता है, तो वो क्या करें और कैसी प्रिपरेशन करें और कैसे वो अच्छा मार्क्स गेन कर सके उर्दू लैंग्वेज में सीटेट के पेपर 1 या पेपर 2 में। तो चलिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। 9839742161 इस पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको डिटेल बताया जाएगा प्रिपरेशन के बारे में कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है। तो समझ लेते हैं कि सीटेट से रिलेटेड कुछ बातें। जो सीटेट एग्जाम होता है वो किस लिए होता है या उसका पर्पज क्या होता है उसे हम समझते हैं। देखिए, सीटेट का जो आपका एग्जाम होता है वो आपका सेंट्रल लेवल के टीचर बनाने के लिए, यानी सेंट्रल लेवल का आप टीचर बन जाएंगे अगर सीटेट को आप क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। वैसे तो स्टेट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टेट लेवल के जो टेट होते हैं वहां से सिर्फ आप अपने स्टेट के टीचर बन सकते हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल टीचर टीईटी निकालने के बाद आप मरकजी मुअल्लिम अहलियती इम्तिहान, इसका नाम क्यों दिया गया, इसलिए कि आप सेंट्रल लेवल के जो सेंट्रल एडेड स्कूल्स होते हैं वहां पे आपको सरकारी टीचर बनने का मौका मिलता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप सीटेट निकालें। आपको टीईटी, यूपी टेट, बी टेट या फिर किसी और स्टेट का टीईटी निकालने के बाद आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होता, उसके लिए जरूरी है कि सीटेट का। इसी वजह से सीटेट का अपने आप में एक सिलेबस जो है अलग ही है, उसका पूरा डिटेल ब्यूरो आज हम समझेंगे कि सीटेट में जो क्वेश्चंस बनते हैं या उसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, उससे रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, आपको दिख रहा होगा सीटेट पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, उर्दू ही का दोनों है। तो यहाँ पे हम समझते हैं जबान अव्वल जबान दो, लैंग्वेज 1 सेकेंड पर 30 क्वेश्चन का होता है। सीटेट में 5 क्वेश्चन होते हैं और हर एक उसमें आपका 30 मार्क्स का होता है, तो ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा, पहला तो आपका जो है जबान की तफहीम, ठीक है, यानी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होगा 15 नंबर का। 2 पैसेज आपके आते हैं, अनसीन पैसेज उसे हम कह सकते हैं। 2 पैसेज आपके आते हैं और वो अनसीन पैसेज कहलाते हैं। ठीक है। तो पैसेज में जो आपके होंगे वो 15 नंबर के होते हैं और वहां से भी आप अपनी तैयारी उसके बारे में भी जान सकते हैं। जबान की तफहीम, ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 15 नंबर, वो क्या है, वहाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देख लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। चलिए, बराए जबान अव्वल फर्स्ट लैंग्वेज के लिए आपका सिलेबस क्या क्या है, ठीक है, यानी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित। तो उसमें आपका जो पूछा जाएगा, यहाँ पे उर्दू में अगर देख लेते हैं, गैर नजरी इक़्तिबासात पढ़ना, यानी अनसीन पैसेज दिया जाएगा। ऐसा दिया जाएगा कि हो सकता है कि आप उसे कभी पढ़े ना हो, लेकिन होता है आसान। उसे पढ़ने के बाद आपको आंसर्स भी वहीं से निकालना है। 2 इक़्तिबासात होंगे, ये ध्यान रखना है कि पेपर 1 में आपके 2 इक़्तिबासात होंगे, यानी 2 अनसीन पैसेज होंगे। उसमें से एक आपका नस्र होगा या ड्रामा होगा। क्या होगा, नस्र होगा या ड्रामा होगा। दूसरा जो होगा वो आपका क्या होगा, नज्म होगा। ठीक है। 2 पैसेज होगा आपका। फर्स्ट पेपर में आपके एक नज्म होगा, एक नस्र होगा, ठीक है, जिसमें तफहीमी माखज, यानी उसी से बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्या कवायद होंगे और जबानी सलाहियतों पर मबनी सवाल पूछे जाएंगे। कुछ कवायद के भी क्वेश्चन बन जाएंगे उसी से, कि वाहिद क्या है, जमा क्या है, या फिर उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनका ताल्लुक है, सियाको सबाक कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो होते हैं वहां से भी सवाल बन जाते हैं, तो उसे भी देखने की जरूरत है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट लैंग्वेज। और आपका जो यहाँ पे नसरी इक़्तिबास होगा, ठीक है, यानी नसर जो आपका होगा यहाँ पे प्रोज होगा, वो आपका क्या हो सकता है, वो अदब लिटरेचर से हो सकता है, साइंस हो सकता है, वजाहती इस्तिलाली हो सकता है, ये नैरेटिव वगैरह हो सकता है, और कुछ भी वो लोग दे सकते हैं, आपको करना रहेगा। इसी से रिलेटेड आपको प्रिपरेशन करके जाना है, ताकि वहां पे अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको अजनबियत का एहसास ना हो। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं क्या क्या। रीडिंग अनसीन पैसेज, 2 अनसीन पैसेज होगा, 2 पैसेज, 1 प्रोज और ड्रामा। पहला जो होगा या तो प्रोज होगा यानी नस्र होगा या फिर ड्रामा होगा, एंड 1 पोएम विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, और दूसरा जो होगा आपका क्या होगा, नज्म होगा। उसी के बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। इन्फ्लुएंस क्या होगा, ग्रामर, उस ग्रामर के क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे। वर्बल एबिलिटी, तफहीमी माखज के भी सवाल वहीं से बन जाएंगे। ठीक है। और जो प्रोज होगा वो या तो लिटरेरी होगा, साइंटिफिक हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है, मतलब कोई वाकया वगैरह से संबंधित हो, तो कुछ भी हो सकता है। अनसीन पैसेज से भी समझ में आ रहा है। ठीक है। बराए जबान दो,
जबान 2 में क्या क्या होगा आपका लैंग्वेज 2 में, ठीक है। लैंग्वेज 2 में थोड़ा सा फर्क है, फर्क इतना है कि इसमें आपका 2 गैर नजरी, ठीक है, नसरी इक़्तिबास होंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, प्रोज होगा, पोएम नहीं होगा। नसर होंगे 2 के दोनों। इसमें फर्स्ट पेपर में आपका क्या होता है, एक नज्म होता है, एक नसर होता है, इतना फर्क है। उसके अलावा सारा प्रोसेस वही है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि पहले पेपर में आपका एक नस्र, और दूसरे पेपर में आपका 2 का दोनों आपका जो होगा नस्र होगा, ठीक है। दोनों का दोनों आपका प्रोज होगा। तो उसमें जो क्वेश्चन, वो भी जो आपका पैसेज होगा वो लिटरेरी हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है, और नैरेटिव वगैरह हो सकता है, जिसमें तफहीमी कवायद उसी नस्री इक़्तिबास कह सकते हैं, या फिर उसी अनसीन पैसेज जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, कवायद के बनेंगे, ज़बानी सलाहियतों, यानी उस पैसेज को आप कितना समझे, या उसका जो माखज हो रहा है या समराइजेशन जो हो रहा है, उससे आप सवालात को कैसे हल करेंगे, ये सारी बातों को मतलब वहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है। टू अनसीन पैसेज डिस्कर्सिव और लिटरेरी और नरेटिव और साइंटिफिक, वही बात है। वो मतलब कोई सा भी पैसेज किसी भी टाइप का दे सकते हैं। वो साइंटिफिक हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, या समाजी हो सकता है, या एक तरह का कलामी कह सकते हैं, या मुहादसाती, जो भी उनको समझ में आएगा वो दे सकते हैं क्वेश्चन, और उसी से मुतालिक आपके क्वेश्चन भी होते हैं। तो ये आपका लैंग्वेज का हो जाता है। उसके बाद आपका जो होता है वो आपका जो, ठीक है, पेडागोजी कह सकते हैं कि ये 15 नंबर आपका होता है लैंग्वेज से, और 15 आपका जो होता है जबान की नशोनुमा, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये भी 15 नंबर का हो जाता है। तो इस तरह आपका दोनों मिला के कितना हो जाएगा, दोनों आपका 30 क्वेश्चन का ये आपका लैंग्वेज हो जाता है, ठीक है। पहला जो लैंग्वेज है, फर्स्ट का हो या सेकंड का हो, सेम है, फर्क इतना है फर्स्ट लैंग्वेज में एक नज्म एक नस्र, दोनों दूसरे में जो आपका है 2 का दोनों आपका नस्र होता है। उसके अलावा जो आपका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट पेपर हो या पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज सेकंड पेपर हो, दोनों का सेम होता है, डिफरेंस नहीं होता है। तो दोनों पेपर की प्रिपरेशन आपको यहाँ से हो जाएगी। अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। चलिए, लैंग्वेज पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बट यहाँ 2-3 को हम समझ लेंगे कि वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है जबान की नशोनुमा का इल्म, यानी पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की एक इंसान होता है या जो बच्चा होता है, उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है कि कितने साल की उम्र में कितने अल्फाज सीख जाता है, या बच्चों के अंदर किसी तरह की कोई फुकदान होती है या कोई डिसलेक्सिया बीमारी है, तो वो उसको हम टर्मिनोलॉजी के तरीके से कैसे समझते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आमोजिश और हुसूल, एक लर्निंग है, एक्विजिशन, एक होता है कि इंसान मेहनत करके सीखता है, और एक होता है कि माहौल में रहते रहते सीख जाता है। तो इन दोनों में क्या फर्क है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तदरीस तदरीस जबान के उसूल नजरियात, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी एक जबान पढ़ाने के लिए आप कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंडक्टिव मेथड यूज करेंगे या डिडक्टिव मेथड यूज करेंगे, इस्तिक़राई तरीका इस्तेमाल करेंगे, इस्तिखराजी तरीका, इस तरह के बहुत सारे इस्तिलाहात हैं, वो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए जाएंगे। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे भी कंटेंट पढ़ते रहेंगे, वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कांटेक्ट नंबर है। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।